जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। सदाबहार प्रसन्न बने रहने की सूत्रों की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है और आज उसकी चौथी कड़ी है संतोष। संतोष की चर्चा हम सबके बीच अक्सर होती है और हमने बचपन से ये सुन रखा है, संतोषी सदा सुखी। तो इसे पलट दे तो प्रकट होगा असंतोषी सदा दुखी। जब से हमने होश संभाला ये पाठ हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक संतोष घटित क्यों नहीं हो पाया। मन का असंतोष दिनों दिन क्यों बढ़ता है। आज मैं आपसे संतोष की महिमा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको पता है। बोलो, संतोष को अच्छा मानते हो कि बुरा, और असंतोष को बुरा। सब पता है, मैं कितने ही बोलूंगा आप हर कोई जानेंगे कि भैया संतोष अच्छी चीजें रखना चाहिए, है ना, पर दूसरों को, खुद को नहीं। आप लोग हैं बहुत होशियार। भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, मेरे यहाँ नहीं। तो मैं आज आपसे संतोष की महिमा का बखान नहीं करूंगा, पर आज तक मन में संतोष क्यों नहीं जगा इसकी चर्चा जरूर करना चाहता हूं। हमारे मन के असंतोष का कारण क्या है? कभी आपने उसे देखने की कोशिश की? कारण का निवारण होगा तो समाधान अपने आप। जब तक कारण उपस्थित रहेगा कार्य होता रहेगा। आप अपने मन की पड़ताल करके देखो, आपके मन में असंतोष क्यों आता है, असंतुष्ट आप कब होते हैं? पहले तो ये बताओ, आप लोग संतुष्ट हो या असंतुष्ट? हाँ? हाँ? असंतुष्ट, परम संतुष्ट, बहुत अच्छी बात। असंतोष के कारणों की हम चर्चा करें। मेरे देखे असंतोष के 4 कारण नजर आते हैं। सबसे पहला कारण है अभावोन्मुखी दृष्टि। मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि वह उसे नहीं देखता जो उसके पास है, वो उसे देखता है जो उसके पास नहीं है। वो उपलब्ध का आनंद नहीं लेता, अनुपलब्ध के पीछे दौड़ता है। यही असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। संत कहते हैं तुम उसका रस लो जो तुम्हारे पास है, उसके पीछे परेशान मत हो जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने मन से पूछो क्या कहता है।
तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारे पास जितना है, तुम जिस स्थिति में हो, तुम उसे देखते हो या अपने पड़ोसी को? किसे देखते हो? यदि तुम अपने स्थिति को देखोगे तो तुम्हारे मन में केवल और केवल संतोष होगा, लेकिन अगल बगल झांकोगे तो सिवाय असंतोष की और कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं तुम्हारे पास लाख है तो लाख होने का सुख भोगो, करोड़ पाने की चाह में 99 के दुख का जन्म मत दो। होता क्या है, हजारपति लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति और करोड़पति अरबपति होने की दौड़ में लगा रहता है। नतीजा, जो उसके पास है उसका भी वह सुख नहीं भोग पाता। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मेरे पास जैसा है, जो है, उसे मैं सहज भाव से स्वीकार करूं और उसका ही सत्कार करूं। जीवन का मर्म ये है। और तभी आप अपने जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाओगे। इसे थोड़ा गहरे से समझिए। आज स्थिति लोगों की अलग हो गई। आदमी अपने जीवन में होने वाले अभावों की तरफ भागता है और उसे लगता है कि मेरे दुखों का कारण मेरे जीवन का अभाव है। संत कहते हैं ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, संसार की ऐसी विचित्रता है, क्या हर प्राणी में अभाव और अल्पता तो जुड़ी ही रहेगी। ऐसा एक भी प्राणी संसार में नहीं है जिसके पास सब चीजों का सद्भाव हो। किसी न किसी चीज का अभाव होगा। तुम सोचो मेरे पास इस चीज का अभाव है इसलिए मैं दुखी हूँ, उसकी पूर्ति कर लूँ, उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन दुख की पूर्ति नहीं, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? तब तक तुम्हें और किसी चीज का अभाव दिखने लगेगा। उसे पालोगे तो फिर तुम्हें किसी और चीज का अभाव दिखने लगेगा, और उसे पालोगे तो फिर तुम्हें किसी और चीज का अभाव दिखने लगेगा। संत कहते हैं जो मनुष्य उससे सुखी नहीं जो उसके पास है, जो मनुष्य उससे सुखी नहीं जो उसके पास है, वो उससे कैसे सुखी हो सकता है जिसे वो चाहता है। पास से अगर सुख नहीं है तो तुमने जिसे चाहा उससे भी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक तुम उसे पाओगे तब तक तुम्हारी चाह बदल जाएगी। इसलिए जो उपलब्ध है उसे देखो। अभाव तो जीवन में हर किसी के बना ही रहता है। कोई व्यक्ति सोचता आज मेरे पास धनाभाव है, थोड़ा धन संपन्न हो जाऊं तो सुख से जीऊंगा। थोड़ा 25 वर्ष पीछे लौटो तो 25 वर्ष 50 वर्ष पीछे आपने एक सोचा, एक लक्ष्य बनाया होगा, कुछ सोचा होगा कि भैया इतना रुपया कमा लेंगे तो शांति से रहेंगे। सोचा है कि नहीं? और प्रायः लोगों ने उस टारगेट को अचीव भी किया होगा। किया? अब बताओ शांति आई कि नहीं? महाराज शांति आई नहीं, अशांति बढ़ गई। हकीकत है कि नहीं?
क्यों? चाह बदल गई। यही आकुलता की जननी है। जब तक तुम्हारी दृष्टि अभावों पर केंद्रित रहेगी, अभावोन्मुखी दृष्टि रहेगी, तुम्हें कमी सालते रहेगी और ये कमी जिंदगी भर रुलाएगी। तुमने सोचा अभी किराए के मकान में रह रहा हूं, एक मकान बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेहनत किया, संयोग अनुकूल जुटे, पैसा आ गया, तुमने घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद थोड़ा फर्नीचर अच्छा हो, फ्लोर अच्छा हो, वो भी आ गया। उतना बना लिया, अरे ये घर तो है, थोड़ा पॉश एरिया में घर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब पॉश एरिया में घर लिया तो अभी हमने फ्लैट लिया, हमारी कोठी होती तो अच्छा था। अब कोठी भी हो गई तो जबलपुर में तो एक हो ही गया, एक आध किसी महानगर में हो जाता तो और अच्छा था। यही चलता है कि नहीं, बोलो? ये हर मनुष्य के मन की कहानी है। गुरुदेव का ये वाक्य बहुत ही अच्छा सार बताता है कि जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। है ना निचोड़? जब तक तुम अभावों का रोना रोगे, दुखी बने रहोगे, ध्यान रखना अभाव तुम्हारे जीवन के दुख का कारण नहीं है। तुम्हें लगता है कि अमुक चीज के अभाव के कारण मैं दुखी हूं, तो एक बार उनके निकट जाकर देखो जिनके पास वो है, जिनके पास उस चीज का अभाव नहीं है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरे पास धनाभाव है, तो जिनके पास पर्याप्त धन है उनके निकट जाके देखो, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो उन्हें जाकर देखो जो स्वस्थ है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरी संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो उनके निकट जाकर देखो जिनकी संतान है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरा परिवार नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनका परिवार बस गया उनके निकट जाकर देखो, क्या वे सुखी हैं? पाओगे सबकी राम कहानी एक है, सबकी राम कहानी एक है। और भाई, यदि अभाव दुख का कारण है, भाव सुख का कारण है, तब तो फिर सबसे पहला नंबर हम लोगों का होना चाहिए। बोलो हमारे पास क्या है? तुम जिन चीज़ों के अभावों का रोना रोते हो और जिसके कारण अपने आप को दुखी महसूस करते हो, उसमें से हमारे पास क्या है? है कुछ? धन है, संपत्ति है, परिवार है, संतान है, क्या है? बोलो। कुछ भी नहीं ना। सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त अगर दिखेंगे तो कौन है अभी यहाँ? अभाव हम ही लोगों के पास है ना। अब बोलो, हमें सुखी मानोगे कि दुखी? हाँ बोलो, सुखी। इसका मतलब सुखी होने का उपाय क्या हो गया? जिसके पास अभाव है वो सुखी निकला नहीं निकला? बोलो। तुम लोग कह रहे हो महाराज आपके पास कुछ नहीं है तो आप सुखी हो, तो फिर भैया तुम सब कुछ जोड़ने के पीछे परेशान क्यों हो? बात समझ रहे हो? ध्यान रखना। न तो भाव सुख का कारण है, न अभाव दुख का कारण। न तो भाव सुख का कारण है, न अभाव दुख का कारण। भाव में भी यदि आकुलता है तो वो दुख का कारण है, और अभाव में भी संतोष है तो सुख का कारण है। ध्यान रखना,
अभाव दुख का कारण नहीं, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। अभी मैं ये महसूस करने लगूं, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया? दुखी हो गया। तुम्हारे पास कितना भी है, जब तक तुम्हारे मन में कमी सालेगी दुखी बने रहोगे। इसलिए सुख पाना चाहते हो, संतोष को जगाना चाहते हो, तो अभाव की तरफ मत देखो, जो है उसे देखने की कोशिश करो। तुम सड़क पर नंगे पैर चल रहे हो और एक आदमी ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है। तुम सामने वाले के ब्रांडेड जूते को देखकर दुखी मत हो। अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब समझो कि कम से कम मेरे पैर तो हैं। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। और एक विचित्र बात बताऊं, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और एक आदमी ब्रांडेड जूता पहन के चल रहा है, पर वो जूता उसके पांव को काट रहा है। बोलो सुखी कौन है? हाँ बोलो, नंगे पांव वाला या जूता काटने वाला जूता पहना वो? हाँ, पर तुम्हें उसका जूता दिख रहा है, वो काट रहा है, वो कहाँ दिख रहा है? जितने जूते वाले सबको वो जूता कहीं ना कहीं काट रहा है। वो अभिप्राय में है, अनुभव में नहीं। दृष्टिकोण सुस्पष्ट होना चाहिए। तो आज से एक सूत्र बना लीजिए, मैं सदैव उसका सत्कार करूंगा जो मेरे पास है, उसकी तरफ कभी नहीं देखूंगा जो मेरे पास नहीं है। शिकायतें खत्म। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश, हसंत जी दिलखुश, और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। रुदंत जी आंसूवाल और हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी, बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति, हर पल प्रसन्न रहता और जो आता सामने वाले का दुख वो हल्का कर देता। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल जैसा उसका नाम, वैसा ही काम, आंसू ही बहाता। कोई आए अपना रोना शुरू, क्या करूं अजी, आज सुबह नींद ठीक से नहीं, देर से खुली, क्या करें जी, आज तो पेट ही साफ नहीं हुआ, क्या बताऊं, आज धर्म पत्नी ने भोजन अच्छा नहीं बनाया, अजी क्या करूं, 3 घंटे बीत गए अभी तक बोनी नहीं हुई। कुछ ना कुछ रोना रोए। और हसंत जी तो हसंत जी थे, जिंदा दिली से जीने वाला। हसंत जी के पास लाइन लगे और रुदंत जी के पास कोई फटकना न चाहे। उसे क्या लगे कि ये मंत्र तंत्र करता है और सबको खींच लेता है। एक रोज वो हसंत जी के घर पहुंच गया। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। जब घर गया तो देखा कि उसका 14 साल का बेटा उसके गोद में लेटा है और वो उसके सिर पे बाम मल रहा है। आने पर उसने उसका सत्कार किया, बिठाया, पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बेटे को थोड़ा सा बुखार है, सिर दुख रहा है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, आप बैठिए। बातचीत हुई। उसके बाद कहा
मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चाय बनाने के लिए गया तो उसने कहा क्या घर का काम आप ही करते? बोले हाँ, इसमें क्या बात हो गई, सारा काम मेरा, मैं करता हूँ। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी? बोले धर्मपत्नी है, वो अंदर लेटी है, वो पागल है, अर्धविक्षिप्त है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो पूरे घर का काम आप ही करते? बोले हाँ, मैं ही करता हूँ। और कौन है आपके घर में? बोले कुछ नहीं, इसका बड़ा भाई है, वो थोड़ा आवारा है, अभी घूम रहा होगा, आएगा, खाना खा के चला जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य, पत्नी बीमार, एक बेटा आवारा, दूसरा भी बीमार जिसकी सेवा खुद कर रहे, जिस व्यक्ति को घर का काम भी अपने हाथ से करना पड़ता है, उसके बाद भी दुकान में इतने प्रसन्न कैसे? उसने पूछा आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? उसने कहा और कुछ नहीं, बस मैं इतना ही जानता हूँ, जो है, जैसा है, जिस स्थिति में है, उसे स्वीकार करके जीना ही मेरी प्रसन्नता का राज है। उसने कहा मेरी पत्नी पागल है, मुझे कभी नहीं लगता, मैं सोचता हूँ चलो अब पागल तो है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, पड़ी रहती है। मेरा बेटा आवारा है, मैं इस बात के लिए संतुष्ट रहता हूँ कि आवारा है, कम से कम अपराधी तो नहीं बना, आज नहीं कल ठोकर खाकर सुधर जाएगा। और घर का काम करते वक्त मेरे मन में यही लगता है कि चलो इस बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई असंतोष नहीं। दृष्टि अगर आपकी सकारात्मक हो जाए, अभावों से चित्त हट जाए, आप तत्क्षण संतुष्ट होंगे, और जब संतोष होगा तभी सुख की अनुभूति होगी। दूसरी बात, असंतोष का कारण आय से अधिक व्यय। कुछ लोग हैं जो अपनी हस्ती और हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। कहावत है कुवत कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा ज्यादा, लक्षण है, जो बोलो तो है ना। जब आपकी आय अल्प हो और खर्च ज्यादा हो तो आपके मन में संतोष कभी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पैसे की चाह जगेगी। मनुष्य को अपनी मनोवृत्ति बदलनी चाहिए, अपनी हस्ती और हैसियत के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए, तभी आप अपना काम कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। आपको आय के अनुरूप ही व्यय करना चाहिए। आमदनी उतना खर्च, उससे अधिक नहीं। ये सोच जब आप विकसित करोगे, संतोष है, कम आय है कम खर्च करें, दूसरों से होड़ क्यों करते हो? आजकल लोग स्टेटस बनाए रखने के चक्कर में क्षमता से ज़्यादा करते। साधारण आदमी भी अपने आप को करोड़पति दिखाने की कोशिश करता है, और फिर पोल खुलती है तो सड़क पर आ जाता है, रात दिन टेंशन में रहता है। आय से अधिक व्यय असंतोष का दूसरा कारण। असंतोष का तीसरा कारण है विलासिता बहुल मनोवृत्ति। बहुत ज्यादा लग्जरियस बनने की चाहत तुम्हारे मन में जगेगी, तुम्हारे मन में कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार होगा, संतोष नहीं होगा और जीवन भर दुखी बने रहोगे। अपनी स्थिति को देखो,
उसका सही तरीके से आकलन करो और उसी अनुरूप जीवन जीने की कोशिश करो। तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाओगे। नहीं तो लोगों की आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से घर आया, आते ही पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ करो। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर, आप कुछ करो। पति ने पूछा क्या हो गया, क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या करना? बोला हो गया ना कहते कहते। ये अपना 5,000 रुपया महीने वाला फ्लैट है, हमारी सारी सहेलियां 10,000 रुपये महीने वाली फ्लैट में रहती है। मैं उनके पास जाती हूं तो आंखें भी नहीं मिला पाती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है और अपनी इनकम के हिसाब से ठीक है। नहीं नहीं कुछ भी हो, हमें तो फ्लैट अपनी इनकम इतनी है, आप चाहे जैसी अपनी आय बढ़ाओ, पर अब हम इस मकान में नहीं रह सकते, मकान बदलना होगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब बेचारा क्या करे? अब बताऊँ, जिसकी घरवाली ऐसी वो बेचारा ही है, और क्या उपाय? वो तो बेचारा ही। 2 दिन बाद वो दफ्तर से आया और आते ही कहता अजी सुनती हो? बोले क्या? भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो क्या? बोला भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोला क्या मैं घर 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका किराया 10,000 रुपये कर दिया। समझ में आ गई ना बात? ये आज की टेंडेंसी है। ऐसे लोग जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। आय से अधिक व्यय कतई उचित नहीं। विलासता बहुल मनोवृत्ति अगर तुम्हारी होगी तो तुम ना खुद से संतुष्ट होगे, ना अपने परिवार से संतुष्ट होगे, किसी से संतुष्ट नहीं होगे। एक महिला जो बड़ी कीमती आभूषण पहने थी, उसकी सहेली ने देखा, बोला क्या बात है, आज तो तुम बड़े कीमती गहने पहने हो, क्या तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल लिया, उनकी आय बढ़ गई? उसने कहा नहीं, मैंने अपना पति बदल लिया। ये कहानी है। ये मनोवृत्ति मनुष्य को जिंदगी भर दौड़ाती है, कहीं रहने नहीं देती। बात हंसने की नहीं, समझने की है। इस वृत्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। और चौथी बात है यथार्थ की अनदेखी। आज हर मनुष्य अपने यथार्थ की उपेक्षा करता है। जीवन के यथार्थ को समझो, इसे 2 स्तर पर समझो, अपनी हस्ती और हैसियत यानी अपनी वास्तविकता को बाहर, और भीतर जीवन की व्यवस्था को। बाहर तुम देखो तुम्हारी पोजीशन कैसी है, तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जो यथार्थ को भूलकर कल्पना लोक में विचरण करते हैं, वे चारों खाने चित्त हो जाते हैं। यथार्थ को सामने रखो। ये तो बाहर की बात हुई। भीतर जीवन का यथार्थ क्या है? जो चाहोगे वो कभी नहीं मिलता। मिलता है क्या? बोलो। हाँ, आज तक ऐसा क्या क्या है जो तुमने चाहा और सब मिला? किसी को संभव ही नहीं। केवल चाहने से चीजें नहीं मिलती, चीजें संयोगों से मिलती है।
हर जीव का अपना अपना पुण्य पाप होता है, उसके अनुरूप ही परिणाम आते हैं। आप लोगों के यहाँ कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। अरे मेरा पुण्य का योग होगा तो संयोग अपने आप अनुकूल बनेंगे, और पाप का उदय आएगा तो अच्छे संयोग भी पलट जाएंगे। फिर क्यों तृष्णा, क्यों हाय हाय, क्यों धमा चौकड़ी, क्यों भागम भाग, किस लिए आपाधापे? विचार करो। ये यथार्थ सामने उपस्थित रहना चाहिए। यदि यथार्थ उपस्थित रहेगा तो कभी हाय हाय मन में नहीं होगी। किसके लिए चिंता, किसकी चाह, ये तो चलता है। चाहने से ही सब कुछ नहीं होता, और तुम ये चाह बनाए रखोगे तो जीवन भर दुखी ही बने रहोगे। अपने कर्मों पर विश्वास करो, और ये श्रद्धान रखो कि संसार के सारे संयोग कर्मायत्त हैं, कर्म के अधीन हैं, मेरे अधीन नहीं। इसमें मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होगा। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिले उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है। जिसकी दृष्टि यथार्थ पर केंद्रित होती है, उसके मन में सहज समता प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की कला विकसित कर लेता है। वो कला अपने मन में विकसित कीजिए। यथार्थ समझिए, क्या है जीवन का यथार्थ। जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित है, ये जीवन का यथार्थ है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है, ये जीवन का यथार्थ है। इसे हमेशा सामने रखो, तो फिर कोई हाय हाय की बात ही नहीं होगी। मन में स्वाभाविक तौर पर संतोष आएगा। तो अपने मन में संतोष जगाना चाहते हैं, भावोन्मुखी दृष्टि रखिए। संयमी प्रवृत्ति अपनाइए। संयम से संतोष आता है, क्योंकि संयम हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण लाता है। संयम को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। सकारात्मक सोचिए और यथार्थ को अपने सामने रख करके चलिए, तो आपके जीवन में संतोष होगा। अपने मन के संतोष को जगाने के लिए एक भावना और प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष भरो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जी सकूं। ये भावना सुबह उठते ही होनी चाहिए। और ये तय कीजिए, सुबह उठिए तो अपने मन को एक कमांड दीजिए कि मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतोष रखना है, मुझे अपनी स्थिति में संतुष्ट रह कर के जीना है। मैं आपसे संतोष का अर्थ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निष्क्रिय हो जाएं, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं। संतोष रखने के संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप हाय हाय करना बंद कर दीजिए। प्रयास कीजिए, पर परिणामों को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइए। समय आप सबका हो रहा है, इसलिए मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा तश मंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।